सो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, दो वीडियो मेरे पास आई। मैं कोशिश करूंगा उनको आप तक रखने के लिए कि क्यों आखिरकार सत्य के काम का या प्रचार का निंदा किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी स्वयं की गलतियों के कारण लोग हम पर उंगली उठाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह वचन में ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा भी गया, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अजीज़ों, कहने का मतलब क्या है, जगह जगह मसीह के नाम का पूरा गंदी रीति से मजाक बनाया जा रहा है, और इसकी वजह पूरा खराई का प्रचार हो रहा है ये नहीं है, परंतु अज्ञानी सेवकों का अज्ञानता है। मैं एक वीडियो आपके बीच में रख रहा हूँ, ये संसारिक लड़कों ने बनाई हैं, और ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आपके सामने में खुलासा होगा। थोड़ा सबसे पहले 33 सेकंड का वीडियो है, इस वीडियो को देखें, फिर बाद में बात करते हैं। सो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और इसमें देखो कि दो लड़के, हम और ये कैसे आज के अज्ञानी पास्टरों का नकल कर रहे हैं। आप कहोगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर मेरे ऊपर तरह तरह के कमेंट करने वाले हैं, इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सत्य रखने से डरता नहीं हूं। मैं अजीज़ों आपको बता दूं कि एक और वीडियो मैंने देखा, उसमें एक ज़्यादा उम्र का नहीं है, 20-22 साल का लड़का, उसको पैंट पहनने का भी अभी तक का नॉलेज नहीं है, जीन्स पहना वो भी लोफर लड़कों के समान नीचे गिर रही है। तो वो क्या कर रहा है, एक के ऊपर हाथ रखा, वो गिर गया। एक लड़का गिर नहीं रहा, उसको ज़बरदस्ती गिराने का कोशिश किया जा रहा है, उसको धक्के दे रहा है, कभी उसके छाती पर धक्का, कभी माथे पर धक्का। नहीं गिर रहा तो भाई रहन देना, तू किस उलझन में पड़ा हुआ है करके कि मुझे गिराना ही है, जब तक गिरेगा नहीं तब तक मेरी इंसल्ट हो रही है, ऐसा सोचते हैं। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा के सही कार्य नहीं है। आप अपने आप को फेम या फेमस करने के लिए या भीड़ इकट्ठा करने के लिए मैं बड़ा सामर्थी हूँ, मेरे ऊपर प्रभु की फुल कृपा है करके दिखाने के चक्कर में आप सही मार्ग से हटकर कहीं ना कहीं हम लोगों ने रॉन्ग वे या रॉन्ग रास्ता अपना चुके हैं। बस हमें मकसद है, यूहन्ना कहता तू बढ़े मैं घटूं, लेकिन आज क्या है, मैं बढ़ूं। चाहे हमारी इन अज्ञानताओं के कारण तुम्हारे मार्ग की निंदा भी हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास पैसा आना चाहिए, अच्छी भीड़ आनी चाहिए, और दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए बेबीलोन के लोगों के समान। अजीज़ों, तो अजीज़ों, ऐसे सेवक आजकल इन पखंडवाद को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप कहोगे पखंडवाद कैसे, जब एक लड़का गिर नहीं रहा है तो आप उसको गिराने के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं। दूसरी बात, आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो, आपको कोई घटना ऐसा नहीं मिलेगा कि चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने 10-20 उल्टी पलटियां मारी और फड़फड़ाने लगे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो करके। तो अजीज़ों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आत्मा की सामर्थ्य आया, उन्होंने दलेरी के साथ प्रचार किया और
पूरे यरूशलेम को हिला दिया। ये था मसीह का प्रचार। और अजीज़ों, उनके प्रचार से पब्लिक तो मसीह में जुड़ने ही लगी, लेकिन साथ ही साथ वो आत्मिक जीवन और वचन में भी दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फांसी का फंदा गले में आ गया लेकिन मसीह में बरकरार है। ये है सच्ची मसीहत मेरे प्रियो। और किसी को उल्टा क्रूस पर लटका दिया तो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए जान चला जाएगा, लेकिन हम वचन का प्रचार नहीं छोड़ेंगे करके। तो ये था पहली सदी के सेवकों का काम। लेकिन आज क्या है कि आज आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप को फेमस करने के लिए कुर्सी रख दिया, कुर्सी को लोग हाथ लगा के गिर रहे हैं। परमेश्वर से बड़ी तो वो कुर्सी हो गई भाई, कि जिस कुर्सी को हाथ लगाने से लोग गिर रहे हैं। आप लोग परमेश्वर को नहीं, अपने आप को दिखा रहे हैं, चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जिस कुर्सी पर बैठे उसमें सामर्थ्य इतनी आ गई कि लोग हाथ लगाने से गिर रहे हैं करके। परमेश्वर को प्रेजेंट करिए, परमेश्वर के वचन को प्रेजेंट करिए, ताकि लोगों को लॉजिकल बात मिल सके। मेरे अजीज़ों, आज बिना लॉजिक के हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और इसी चलते लोगों को मुंह खोलने का मौका मिल रहा है कि ये मसीह लोग पखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और बात सही भी है, जो कुछ हमें बाइबल में देखने को मिला ही नहीं, आज वो सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे वचनों को, ऐसे सेवकों के लिए परमेश्वर ने आज से हजारों साल पहले अपने सेवक पतरस के द्वारा ये वचन लिखवाया था। ध्यान देकर सुनना, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और 2 में लिखा, बहुत से उनके समान लुचपुन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग का निंदा किया जाएगा। वचन में लिखा, बहुत से उनके समान, किनके समान? झूठे भविष्यवक्ताओं के समान लुचपुन करेंगे। और वचन में लिखा, जिनके कारण सत्य के मार्ग का क्या किया जाएगा? निंदा किया जाएगा। एक निंदा होती है मसीह के कारण, ठीक है। जैसे मसीह में लोग निरंतर आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे और पहली सदी की कलीसिया में नेरो राजा ने रोम को आग लगा दिया, इल्ज़ाम और बदनामी डाल दी मसीह लोगों पर। ये तो था सत्य के कारण। और ये क्या है? ये पखंड को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे अज्ञानी पास्टरों के चक्कर में सत्य के मार्ग का निंदा हो रहा है, ठीक है। अगर आप वचन से हटकर काम कर रहे हैं, उसका निंदा हो रहा है, तो वो पखंड का उद्घाटन है। वचन से मैच नहीं खा रहा है तो वो वचन के बाहर है। लेकिन अगर आप सही बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, उसके कारण आपकी निंदा हो रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इस बात का गवाह है, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। लेकिन आप जो बाइबल में है ही नहीं, जो रास्ता हमें पकड़ना ही नहीं था, आप उसी रास्ते को पकड़ लिया, जो पकड़ना उसको पकड़ा नहीं, गलत वे को पकड़ लिया, तो फिर उसके कारण आपकी निंदा होगी, बदनामी हो रही है। तो उसकी वजह हम लोग हैं, हम अज्ञानता के कारण ऐसा होने के लिए दे रहे हैं मेरे प्रियो। तो अजीज़ों, मैं ऐसे अज्ञानी सेवकों से विनती करूंगा कि सोशल मीडिया में हर बात आग की तरह फैलती है, इसलिए अगर ये आपको फेमस होना ही है तो ऐसे झूठे जो वचन के साथ चीज़ें मैच नहीं करती उनको अपने चर्चों तक सीमित रखो। सोशल मीडिया में आपको डालना है तो प्रभु का सच्चा वचन डालें, लॉजिकल बात डालें, ताकि जिस पर कोई भी व्यक्ति उंगली उठा ना सके। हाँ, सही बात पर उठा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास जो कोई आप पर उंगली उठाए, बाइबल से आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। देखो ये सही चीज़ ऐसा ऐसा है करके। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल कर लेगा ये क्या है, कोई आपको पूछ लेगा दिखाओ प्रभु के चेलों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा, उन्होंने ऐसा कहाँ पर किया, वहाँ पर क्या जवाब दोगे आप लोग करके।
तो मेरे प्रिय वचन से जो बाहर हैं उनको देखकर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसके हम हकदार हैं क्योंकि हम ये खुद घटिया काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दे रहे हैं। एक दिन मैंने एक वीडियो को देखा, कोई पास्टर दुष्ट आत्मा निकाल रहा है किसी में से और वो बहन पूरा उल्टी पलटी मारी है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो दुष्ट आत्मा के कारण होता है मेरे प्रियो, लेकिन दुख की बात कि सेवक लोग अपने आप को सामर्थी बताने के चक्कर में हमारे द्वारा दुष्ट आत्मा निकल गया करके उस बहन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा उधर में हिलजुल कर रहा है, इधर वीडियो बनाई जा रही है और उल्टी पलटी करते करते उस बहन का इतना बुरा हाल था, उसके कपड़े भी शरीर से उठ गए, वैसा ही अपलोड कर दिया। तो कितना ये बुरी बात है कि आप अपने आप को सामर्थी, मैं अच्छा प्रभु का एक सामर्थी दास हूँ दिखाने के लिए आप कैसी भी वीडियो देखते नहीं हो अपलोड कर देते हो बस करके। तो सोशल मीडिया पे वचन अपलोड करें, इन चीज़ों को चर्चों तक सीमित रखें, मसीह के सत्य मार्ग का निंदा होने का कारण ना बने। और मेरे प्रियो, अगर डालें तो आपके पास फुल प्रूफ होना चाहिए ये वचन के अकॉर्डिंग सही है करके, ताकि कल को कोई आपको बिठाकर सवाल करे तो उधर में पत्थर कस बन के बैठे ना रहें, जवाब दे सकें कि देखो बाइबल में ऐसा ऐसा हुआ है करके। इसलिए बाइबल में लिखा बहुत से उनमें से उनके समान लुचपुन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग का निंदा किया जा रहा है। अगर आप बाइबल से बाहर हो, सत्य के मार्ग का आपके कारण निंदा हो रहा है, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और विश्वासियों आप भी ऐसी वीडियो को शेयर करने से बचें, सही वीडियो को शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।